सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड टूटा। लंबी राजनीतिक यात्रा में कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। शुक्रवार 25 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे लंबे समय तक रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार बाढ़ को लेकर गंभीर, प्रभावितों को राहत सहायता के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर। देश के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान तक पहुंची हैं, जिससे नदियों के आसपास के इलाके डूब गए हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश जारी। पूरे देश में 1 अगस्त से वोटर आईडी का घर घर जाकर होगा वेरिफिकेशन। भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 अगस्त 2025 से देशव्यापी मतदाता सूची सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, यानी उसमें से फर्जी, मृत या दोहराए गए नामों को हटाना और केवल योग्य नागरिकों को ही वोटिंग का अधिकार देना। ब्रिटेन के साथ FTA से भारत को फायदा, अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों की जरूरत। RBI गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। FE मॉडर्न BFSI शिखर सम्मेलन में यहां मल्होत्रा ने कहा कि बहुपक्षवाद अब बीते दिन की बात है और देश को अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों जैसे ब्रिटेन FTA की जरूरत है। लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय बैंक की यह पहली टिप्पणी है।